वृंदावन में एक अलबेले भक्त रहते थे। इष्ट प्रेम कैसा होना चाहिए? अलबेले भक्त जैसा। अलबेले भक्त रोज बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे, लेकिन हजारों लोग दर्शन करते थे तो इनके साथ जो 10-20 लोग दर्शन करने जाते वो कहते, वारे अलबेले भक्त, देखो आज बांके बिहारी ने कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रखा है। पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, मोर मुकुट धारण कर रखा है, गले में वैजयंती माला धारण कर रखी है, कानों में कनेर के पुष्प धारण कर रखे। लोग कहते और अलबेले भक्त कहते, हाँ भैया बहुत सुंदर भगवान ने श्रृंगार कर रखा है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा उस अलबेले भक्त को कुछ भी नहीं दिखता था। कुछ भी दिखने का मतलब ये नहीं कि वो अंधा था। भगवान के दर्शन करने के लिए नजर उठाता था, सब लोगों को दर्शन होते थे, लेकिन बांके बिहारी के दर्शन उसको नहीं होते थे। उस प्रतिमा की जगह दीपक जला हुआ दिखता था। उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इन लोगों को दर्शन हो रहे हैं और मुझे दर्शन नहीं होते। इसका मतलब है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं रोज दर्शन करने आता हूँ, फिर भी मुझे बांके बिहारी दर्शन नहीं देते। मर जाना चाहिए, आत्महत्या करूंगा जमुना में कूद कर। अपने घर से चला और आज संकल्प लेकर चला कि बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहा हूँ, और हो गए तो ठीक, नहीं तो जमुना में कूदकर आत्महत्या कर लो। चला भैया अपने घर से दर्शन करने, 10-20 लोग उसके साथ पहुंचे। फिर वही, अरे अलबेले भक्त देखो आज भगवान ने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे, लेकिन सबको दिखाई दे रहे हैं, अलबेले भक्त को नहीं दिखाई दिया। तो उसने निश्चय कर लिया, अब मैं डूब करके मरूं, और यमुना नदी की ओर चला डूबने के लिए। जैसे ही वृंदावन में आप गए होंगे, पतली पतली गलियां, कुंज गली, और जैसे ही कुंज गली में जाने लगा, आगे बढ़ने लगा, एक भयंकर कोड़ी उसके रास्ते में आया और उसके चरण पकड़ लिए। उसकी कोड़ टपक रही थी जगह जगह से, उसका शरीर गल रहा था कोड़ के कारण, और इतनी बदबू आ रही थी, लेकिन उसने चरण पकड़ लिए। तो वो अलबेले भक्त कहने लगे, अरे भैया मेरे चरण क्यों पकड़ता है, जा जाकर बांके बिहारी के चरण पकड़, मेरे चरण छोड़। उस कोड़ी ने कहा, नहीं अलबेले भक्त, जब तक आप ये नहीं कह दोगे कि मेरा कोड़ ठीक हो जाए, तब तक मैं आपके चरण छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने कहा, भैया रोज मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, मैं खुद पापी व्यक्ति हूँ, मुझे बांके बिहारी दर्शन नहीं देते हैं, और मेरे कहने से तेरा कोर्ट कैसे ठीक हो जाएगा? उस कोड़ी ने कहा, रात में बांके बिहारी मेरे सपने में आए और आकर मुझसे कहा कि अलबेले भक्त जब कुंज गली में से निकले, उनके चरण पकड़ लेना और उनसे कह देना कि मेरा कोड़ ठीक कर दो, ये कह दो आप तो बस। अलबेले भक्त ने विचार किया कि अगर मेरे कहने से इसका कोड़ ठीक हो जाए तो मुझे कहने में क्या संकोच। हे बांके बिहारी, इस कोड़ी का कोड़ ठीक कर दीजिए। और जैसे ही अलबेले भक्त ने ये कहा, उस कोड़ी का कोड़ ठीक हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल। और उसी कोड़ी में से मेरे बांके बिहारी प्रकट हो गए, और वो अलबेला भक्त भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बांके बिहारी एक बात बताइए, मैं रोज आपके दर्शन करने जाता हूं, आप दर्शन क्यों नहीं देते?
बांके बिहारी कहते हैं अलबेले भक्त, दर्शन करने तो हजारों लोग आते हैं रोज मेरे, और जब आते हैं तो हाथ जोड़कर झोली फैलाते हैं। कोई कहता है कि हे भगवान मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, फैक्ट्री चला दो। मेरे बहू नहीं मिल रही है, अच्छी बहू मेरे घर मेरे बेटे के लिए ला दो। मेरी बहू के बेटा नहीं हो रहा है, हे भगवान बेटा दे दो। तो संसार के लोग कोई ना कोई चीज मुझसे मांगने आते हैं, लेकिन मात तू ऐसा निष्काम भक्त था कि मुझसे आज तक तूने कुछ नहीं मांगा। तो अलबेले भक्त तू ही बता मैं तेरे सामने किस मुंह से प्रकट होता, क्योंकि मात एक तू निष्काम भक्त था इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट नहीं हुआ। लेकिन आज तू भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया, मांगने वाले लोगों की लिस्ट में आज तेरा नाम भी सम्मिलित हो गया। तूने भले ही अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन इस कोड़ी के लिए तो मांगा, तो आज मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।